टेट्रापॉल जो शेयर ये 100 रुपए से ये 10% के आसपास जो शेयर बढ़ा हुआ है, तो इसके पीछे की कहानी यार ये कि इसमें बोनस देने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि इसमें क्यों देने की वजह से आ रही है और क्या इसका पास रिकॉर्ड रहा है बोनस का। तो इसी वजह से अगर मैं मेन बात कर लूँ, अगर इनके बोनस की लास्ट टाइम इसने कब दिया था, 2019 में दिया था इन्होंने, और 1:4 के हिसाब से। तो सीधा सिंपल ये बता देता हूँ, एक शेयर के बदले 4 शेयर नहीं, मतलब 4 शेयर के बदले 1 शेयर दिया जाएगा। यहाँ पे 2019 में बात की गई थी, तब इसका जो शेयर प्राइस जो चल रहा था आपको यहाँ पे आज टाइम में हुआ होगा सितंबर के आसपास में, तो ये 1000 रुपये के आसपास में था और 1100 के आसपास में, फिर ये 700-800 के आसपास में आया। तो इसका मतलब यही होता है कि बोनस स्प्लिट होते हैं तो प्राइस वैल्यू जरूर नीचे आती है। तो ये दिमाग में जरूर रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। कभी यहाँ पे सोचिए अगर बोनस दे रहा है फिर नीचे की तरफ में आ गया तो उसके साथ खराब कहानी क्या होगी। कोई खराब कहानी नहीं, बस उसकी वैल्यूएशन को मैच करने के लिए होता है। उससे ये होता है कि जो शेयर्स हैं मार्केट में ज़्यादा आते हैं तो इसमें ज़्यादा लोग बिड कर सके और ऑक्शन वगैरह करके उसका रेट फिर से अच्छे खासे रूप में होगा। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा फायदा उन्हीं को होगा जिनके पास जितने ज़्यादा शेयर हैं। तो ये बात आ रही है, इसलिए इसका जो शेयर जो प्राइस है आप देख रहे होंगे काफ़ी टाइम से 1200 के लेवल से या 1300 के लेवल से ये काफ़ी 2000 के लेवल के टच करने वाला। अगर यहाँ से बोनस नहीं भी आता है तो क्या ये इस रेट में आपको लेना बनता है कि नहीं बनता, तो इसी वीडियो में उस चीज़ के बारे में जानेंगे। फंडामेंटल देखेंगे इसके थोड़े से आके, जहाँ पे हम थोड़ा सा पी रेशियो को देखते हैं और इसके करंट मार्केट कैपिटल को देखते हैं। इसकी कंपैरिजन हम करेंगे इसके फंडामेंटल में आके, रिजर्व्स वाले में आके और सीधा फिक्स डिपॉजिट वाले में आके। और तीसरी चीज़ और हो जाएगी इसका डेट इक्विटी। तो इस चीज़ों को सारा कवर करूँगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जो देखेगा तो आपको बेनिफिट जरूर करेगा। टेट्रापॉल के बारे में नहीं पता तो जाके गूगल कर लीजिए, बहुत इनके अच्छे पाइप हैं आते हैं। जो इन्होंने एक जो नई चीज़ को इन्वेंट करा है ना, वो आप पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार वाली चीज़ आपको दिखेगी। तो वहाँ पे इन्होंने जो पाइप का इन्वेंशन किया है, पहले जो लोहे के चलते थे उसकी जगह पे इन्होंने प्लास्टिक वगैरह और बहुत मजबूत रहे, और वो कैसे करे आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं इनके जाके। तो बहुत अच्छा है, इनके लॉन्ग टाइम के हिसाब से अपन पोर्टफोलियो में रखते हैं बहुत तगड़े रिटर्न दे। लेकिन कम टू द बैक कम यहाँ आते हैं कि इसकी रेट पे लेना बनता है कि नहीं बनता है। आप ले सकते हैं इससे, ये ऐसे रह सकते हैं जिनको आप ये लाइन कह सकते हैं कि एवरी डिप में आप इससे बाई कर सकते हैं कि इस कंपनी के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अब इसके फंडामेंटल में आ जाए तो इसका जो पी रेशियो बताया जा रहा है 119 के आसपास बताया जा रहा है। अगर आप फंडामेंटली अगर ज़्यादा ही फॉलो करते हैं तो आप इस शेयर को छुएंगे नहीं, क्योंकि आपको ये शेयर काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड में दिख रहा है। लेकिन आप इसमें जब आप देखते हैं कि जिसने जो मोनोपोली बना रखी है मार्केट में, तगड़ा कंपटीशन दे रखा है पूरे अपने जो कंपटीटर को, तो वहाँ पे देख के आपको देख के काफ़ी ज़्यादा हैरानी मिलती है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 20% से ज़्यादा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी तो वहाँ पे 18% से ज़्यादा। तो और क्या चाहिए भाई, 18% से ज़्यादा है। जब इसके चार्ट में मैं आके देखता हूँ तो सीधा मुझे क्या दिखता है, ये सीधा ऊपर की तरफ में ग्रोथ दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक है सीधा, ऐसे नहीं क्या ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ जा रहा है, ऐसे ठीक सीधा जा रहा है बिल्कुल। थोड़ा ऐसे ऐसे जाता है नीचे ऐसे ऐसे करके, लेकिन कभी ऐसे पूरा सडन फॉल लेके नीचे की तरफ आ रहा है फिर ऐसे ऊपर की तरफ में जा रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये शेयर की निशानी है कि जो अच्छे शेयर होते हैं वो हमेशा जे कर्व में ऊपर की तरफ में बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे एक बात की जाए डिविडेंड यील्ड की, तो यहाँ पे 0.06% के आसपास में है। तो आपको लग रहा होगा यार एक शेयर पर कितना दे देता है पैसा, वो दिखा में डालेगा। तो डिविडेंड भी अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी दिखा देते हैं, सीधा सिंपल चीज़ है। अभी जो 2020 में इन्होंने जो दिया हमें इंटीरियम है, फाइनल नहीं दिया अभी तक, इंटीरियम चल रहा है, फाइनल कभी वेट है। तो यहाँ पे आपको 100% के हिसाब से पर शेयर पे मिल गए हैं 1 रुपये है ये तो मेरे ख्याल से। हाँ जी, 1 रुपये बहुत कम देता है डिविडेंड। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे ये सिर्फ किस पे फोकस कर रहा है। अगर डिविडेंड आपको इतना कम दे रहा है तो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस कर रहा है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब उसकी शेयर वैल्यू की बढ़ाने पे फोकस किया जा रहा है। तो शेयर की वैल्यू सर वैसे ही बढ़ेगी अगर आपको प्रॉफिट देती रही। जैसे सरकारी कंपनी इतना तगड़ा तगड़ा देती है तो उनका शेयर आपको दिखता हुआ 30 रुपये या 40 रुपये के आसपास चल रहा है। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेयर बीएचएल शेयर की बात कर रहा हूँ। ऐसे शेयर जो है अगर डिविडेंड इतने तगड़े तौर पे देती रहती है तब इनकी जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं हो पाती। अब वो उनकी कंपनी की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि अब वो थोड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं देखती है तो इस वजह से नहीं हो पाता। लेकिन एस्ट्रल जो पोल कंपनी है ये सिर्फ अपने जो आपको डिविडेंड इतना कम दे रही है तो ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में प्रॉफिट करने पे ज़्यादा कोशिश कर रही है कि जितनी ज़्यादा वेल्थ बढ़ेगी उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। उसकी प्रॉफिट को जोड़ते हुए हम अपनी उसमें वेल्थ में जोड़ते जाएंगे तो वो उसकी शेयर वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली बढ़े। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में नहीं सोचती,
डायरेक्ट आपके बारे में सोचती है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो थोड़ा-थोड़ा लेने से बढ़िया एकदम में आप कंपाउंडेड लें तो वो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। इसका मतलब सीधा यही हुआ कि शेयर की वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी तो वो आपको ज़्यादा काफ़ी बेनिफिट दिखाएगा, जो कि हमें दिख भी रहा है 18% के रिटर्न ऑन इक्विटी पे। प्रो एंड कॉन्स निकालें, यहाँ पे सबसे तगड़ी चीज़ मुझे क्या दिखी, जो डेट इन्होंने कम करते हुए चल रहे हैं, डेट फ्री करने की कोशिश की जा रही है पूरी की पूरी तरह से। सीआरजी जो है इनकी 26% के आसपास में दिखाई जा रही है, मतलब कंपाउंडेड ग्रोथ रेशियो जो है बहुत ही तगड़े तौर पर लास्ट 5 ईयर्स के कंपनी का डेटर्स डेज इम्प्रूव करा गया है, जो कि उनको पे किया जाता है एक साइकिल में कि हम 45 दिन में देते हैं, अब उसे 32 डेज में दिया जा रहा है। तो ये भी अच्छी बात है भाई, जल्दी जल्दी निपटा के फिर तो जो वर्किंग साइकिल होती है वो चलाने वाली बात होती है। मेरे को बिल्कुल कॉमर्स वाली चीज़ें याद आ गई अब तो इसमें। तो यहाँ पे जो मीडियम सेल्स की भी ग्रोथ दिखाई जा रही है 20% की, अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो यहाँ पे एक छोटा सा फैक्स वही दिखाया जा रहा है कि इसकी जो वैल्यूएशन है ज़्यादा बताई जा रही है इसके, अगर रेट के हिसाब से बताया जाए इसकी जो प्राइस जो चल रही है, तो यहाँ पे कोई कंसर्न वाली क्वेश्चन नहीं। अब इनके कॉम्पिटिटर को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको किससे टक्कर मिलेगी, बार्मर लोरी होना चाहिए इसमें, लेकिन बार्मर लोरी है नहीं। बार्मर लोरी भी शायद प्लास्टिक में काम करती है, कंटेनर वाले में। चलिए यहाँ एक्स्ट्रा पॉली का जो मैं ज़्यादा देख रहा हूँ, सुप्रीम इंडस्ट्रीज थोड़ा सा एक टक्कर दे रहा है इसको। अच्छा हाँ, सुप्रीम इंडस्ट्री थी, बार्मर लोरी नहीं। तो यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्री हो सकता है, फिनोलेक्स और ये सारी पाइप कंपनी, लेकिन मुझे ज़्यादा जो दिख रहा है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा इसी की दिख रही है, क्योंकि इसके शेयर को लेना चाह रहे हैं और उसको जानते हुए किस हिसाब से काम करते हैं, और इसकी हिस्ट्री भी सबको पता है कि किस हिसाब से ये सारी चीज़ों को लेके आया, और बहुत मेहनत करी इसके बंदे ने, जो जिनके फाउंडर है। आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें की नॉलेज मिलती है। अभी मेरा नाम याद नहीं आ रहा उनका, लेकिन हाँ, अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी इंस्पायर होंगे। तो यहाँ पे आप टोटली जो देख रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड इनका 21% है, हमारी सुप्रीम इंडस्ट्री का 26 है। तो भैया ले सकते हैं शेयर ऐसे से। थोड़ा सा डीप रिसर्च करके आपको जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिला होगा, तो लेकिन अभी क्वार्टर रिजल्ट में आप देखेंगे, यहाँ पे दिसंबर 2017 की बात करो, जो सेल जो थी 512 करोड़ के आसपास में से, जो कि अभी 2020 में 747 के आसपास, ज़्यादा कुछ ज़्यादा इम्प्रूव तो नहीं दिखी, लेकिन ठीक है 10% या 20% के आसपास बढ़ी है। तो ठीक है, अगर 2017 से कंपैरिजन की जाए तो प्रॉफिट देख लेते हैं इसके, कि प्रॉफिट किस हिसाब से क्वार्टर रिजल्ट 2017 में बात करूँ 46 आ रहे हैं, तो इस टाइम पे ये 87 के आसपास आ रहे हैं। ऑलमोस्ट डबल की बात करूँ यहाँ पे, 3 साल के अंदर में डबल की बात करी गई है या प्रॉफिट के, तो यहाँ पे मान सकते हैं कि हाँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका ठीक है। वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट लॉस लेके आता हूँ हमको डायरेक्ट, अगर ईयर यूनियन का, वो तो आपका था क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से, लेकिन जो 2009 में 14 करोड़ के आसपास में था, अभी जो आप प्रॉफिट जो देख रहे हैं 2020 में 248 करोड़ के आसपास में, मतलब 200 टाइम्स के आसपास कर दिया इसने टच। तो काफ़ी तगड़ी चीज़ है जो 10 साल के आसपास इन्होंने कर दिया है चीज़ को अचीव, तो बहुत ही तगड़े तौर पे दिखाती है चीज़ को। यहाँ पे इनका दिखाया जो सीआरजी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा 55%, 41%, मतलब इतने ज़्यादा सीआरजी, वाह गॉड। और यहाँ पे इक्विटी ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख रहे होंगे 10% से ज़्यादा ऊपर ही, 15% से भी ऊपर ज़्यादा, 19, 18, 18%। और सेल्स भी अच्छी खासा है, ये नहीं कि भैया इसको बिल्कुल ही नीचे करे, सेल्स भी अच्छी खासी बढ़ेगी तभी तो प्रॉफिट आएगा इनके पास में। तो ये सबसे ज़्यादा तगड़ी चीज़ है। और यहाँ पे आप इसको रिजर्व्स में देखता हूँ, मैं रिजर्व्स देखता हूँ, मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था कि आपको क्या देखना है, मार्केट कैपिटल देखनी है। अब थोड़ी सी कंपेयर उसके रिजर्व्स और मैं फिक्स एसेट से करता हूँ, तो वहाँ पे भी इनका देख रहा हूँ जो कि रिजल्ट भी अच्छे खासे बना रखे, 81 के आसपास में। सिर्फ कैपिटल कितनी यूज की गई, शेयर कैपिटल जो है 15 करोड़ के आसपास में, जिन्होंने इन्होंने बना ली 1500 करोड़ 95 के आसपास में। को आइडिया लग ही गया हुआ कि यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि इन्होंने इतने ज़्यादा रिजर्व्स बना रखे हैं, उतने सारे डिमांड हो रही है, और जैसे अगर इंडस्ट्री डलेगी और सारी चीज़ होगी तो भाई इनकी प्लास्टिक की जो पाइप्स हैं उनका तो यूज़ होना ही होना है, तो फिर इनमें सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़नी है। तो ये सेक्टर है जो आप ले सकते हैं इस रेट में। लेकिन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो टेक्निकल्स मैं बताऊंगा कि कहाँ किस लेवल में आपको एंट्री करनी चाहिए, किस एंट्री में नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक और वेबसाइट है जिन्होंने इनको एनालाइज करा है, और यहाँ पे बताया गया है जो 3 महीने के अंदर इसके इनसाइडर सेलिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। वो अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आती हुई दिख रही है, जहाँ पे 5000 शेयर्स यहाँ पे सेल हुए हैं, 1 लाख के आसपास भी 53,000, मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर में आप मान के चलिए 1-2 लाख शेयर जो हुए हैं सेल हुए हैं। और किस किस वैल्यूएशन पे हुए, इन महाशय ने 400 शेयर करे हैं, खुद ही मैं ऊपर नीचे करा है क्या, हाँ जी इन्होंने करा खुद ही। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सीधा सिंपल क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेल करा गया है 1200 के लेवल पे, ज़्यादातर इसी लेवल पे सेल किया गया है, तो कुछ ज़्यादा कंसर्न वाले नहीं, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ऊपर आ चुका है शेयर। और मुझे लग रहा है अगर बोनस अनाउंस करेगा तो ये से थोड़ा सा नीचे आएगा, तो वहाँ पे एक एक्यूमुलेट का मौका मिलेगा जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करा है।
और अभी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किन किन ने इसको होल्ड कर रखा है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से देखो हज फंड ने भी कर रखा है, जनरल पब्लिक के पास भी अच्छे खासे शेयर है, और यहाँ पे 40% के आसपास में प्रमोटर के पास में था। ये तो लॉन्ग टाइम के विजन के हिसाब से रहेंगे। इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, प्राइवेट कंपनीज की बात कर ले जाऊँ, तो थोड़ा जो फेरबदल होता है पब्लिक में ही होता है, तो वो भी ज़्यादा नहीं है, 14% के आसपास में, तो ठीक है। अब इसमें ऑपरेटर पे नहीं घुस सकते, किस हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे भाई कि इसमें खराब न्यूज़ आ जाए क्योंकि इसके तो डिमांड बढ़ने वाली है, तो एज ए शेयर को मैनिपुलेट करना ऑपरेटर की बस की बात नहीं है। तो ये ऑपरेटर फ्री है, आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, नो डाउट। ये शेयर आपको ऊपर की तरफ ही दिखाते देगा, लेकिन यहाँ पे जो इसने वैल्यूएशन के हिसाब से इसको बताया है, इसकी जो शेयर वैल्यू जो बताई है 120 टाइम्स जो बताई गई है पी रेशियो के हिसाब से, ये यहाँ पे इन्होंने फेयर वैल्यू दी है 196 के हिसाब से। तो यहाँ पे ये जस्टिफाई तब हो पाएगी इस चीज़ को मैं बता दूँ, जब इसकी अर्निंग्स के कंपेरिजन के वैल्यूएशन के हिसाब से हो जाएगी, तो ये पी रेशियो अपने आप ही कम होता रहेगा। लेकिन फिर भी आप इस जगह पे एंट्री करते हैं तो ठीक है। अब आ जाते हैं टेक्निकल्स लेवल पे, वहाँ पे मेरी क्या राय है कि किस जगह पे आपको एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे सपोर्ट बन रहे हैं, वो आपको देख के काफ़ी मज़ा आएगा। लेवल पे मैं देख रहा हूँ हायर हाई बनाते हुए चल रहा है, जैसे कि बनाते हुए चला ये तो मैंने आपको वीकली दिखा दिया है, वीकली में थोड़ा सा भी क्लियर हो जाता है। वैसे सपोर्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं, और मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों ने वो न्यूज़ बोनस वाली न्यूज़ सुन ली थी, तो 1800 से ये देख रहे होंगे 1900 के लेवल पार कर चुका है, गैप अप ही दिया है इसने इतना बड़ा। तो यहाँ पे अभी मैं 1800 का जो लेवल है इसको मैं अभी सपोर्ट के तौर पे मान के चलूँगा। अगर यहाँ पे सर्वाइव करा ये लॉन्ग टाइम के लिए तो आप ले सकते हैं। अगर बोनस वाली चीज़ आएगी तो ये शेयर जरूर नीचे आएगा, उस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। जिस हिसाब से रेशो रखा जाएगा, अगर 1:1 का रखा जाए तो अच्छी वाली बात होगी। अगर ये 1:1 का करा जाएगा बोनस के हिसाब से 2000 के, अगर उस टाइम पे रेट चल रहा होगा, तो ये जैसे ही अगर वहाँ पे आपको मिला 2 शेयर आपके अकाउंट में 1:1 के हिसाब से, तो इसकी जो 2000 की वैल्यू वो 1000 हो जाएगी। ये मत सोचिएगा। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है, स्प्लिट हो रहा है, ये सारी चीज़ हो रही है, तो क्या उसका प्राइस उतना ही रहेगा? नहीं भाई, उसका प्राइस नीचे आ जाता है उसे जस्टिफाई करने के लिए नीचे, तो वो काफ़ी टेक्निकलिटी होती है, तो उस चीज़ को काफ़ी ध्यान में रखते हुए चलेगा। तो यहाँ पे अगर ये 2000 के लेवल पे आता है और बोनस देता है तो ठीक है, ये फिर आ जाएगा 1000 के लेवल पे, और फिर अगर वहाँ पे भी आए तो आप ले सकते हैं उस रेट में, क्योंकि थोड़ा सा पी रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई वहाँ पे तो इसे हार्ड डिप में बाय करना तो बनता ही है। लेकिन अगर यहाँ पे बोनस का नहीं आता तो 1800 का लेवल बेस बना के चलिए, और यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ में रहता तो काफ़ी ऊपर के लेवल है इसके, तगड़े तौर पे आराम से इसे पोर्टफोलियो में सजा के रखिए। आपको एक अच्छी एसेट्स के तौर पे, एक प्रॉपर्टी के तौर पे आपको दिखेगा ये। और इसमें कभी गिरावट के तो लिए तो मैं कहूँ, अगर गिरावट आई तो वहाँ पे डिप करने का मौका आपको मिल जाएगा, एक्यूमुलेट करने का। लेकिन ये भी है कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, जैसे 10 to 20% अपनी क्वांटिटी पे कर लीजिएगा, तो वो आपको बेनिफिट करेगा लॉन्ग टाइम के लिए। इससे लेकर रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि किस जगह पे करें और कब बोनस आएगा, तो उस बारे में अगर जिसको पता है तो वो कमेंट में बता दीजिएगा हमें, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और इससे लेके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।